कल जो हुआ है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। एफआईआर कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कहा तमाम फुटेज मंगवा ली है, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को रिहा कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर को संगजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कल जो हुआ वो पार्लियामान पर हमला है, स्पीकर इंक्वायरी कराएं। एमएनएस की गिरफ्तारियां और जिस्मानी रिमांड भी गैर कानूनी है। और सदर पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपकी जुल्फों की कसम आपको मिस्टर से मिसेस गंडापुर बनाएंगे। आप पंजाब आए या सिंध, आपको ढोल बाजों के बगैर लेटाएंगे। फैसल वावडा की सेनेट में धुआंधार तकरीर। कहा एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कल गंडापुर पैटिस खाकर गए हैं और कहा जैमर्स लगे थे। आप फैज हमीद की गोद में बैठकर आए थे। आप फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। आपके सब लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पीटीआई की सेनेटर फलकनाज का फैसल वावडा की तकरीर के दौरान शोर शराबा, मुबैना तौर पर गाली भी दी। फैसल वावडा ने कहा ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, सार्जेंट को बुलाएं, इनको गिरफ्तार कराएं। इनके अल्फाज हजफ करने से काम नहीं चलेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने 2 दिन के लिए फलकनाज की रुकनियत मुअत्तल करके इजलास मुलतवी कर दिया। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज। अली मोहम्मद खान ने कहा गुज़िश्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तकद्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने पार्लियामान पर धावा बोला और जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम भागने या छुपने वालों में नहीं, जमहूरियत का मुकदमा लड़ने के लिए ऐवान आए हैं। सेनेट में भी एहतजाज। शिबली फराज ने कहा पार्लियामेंट का वक़ार मजबूर किया गया। मजम्मत न करने का मतलब यह है कि आप लोग इस वाक़े को दुरुस्त समझते हैं। पार्लियामान एक ऐसा फोरम बना दिया गया है कि हर कोई इस पर चढ़ दौड़ रहा है। चंद दिन पहले एक कानून जल्दबाजी में पास किया गया। पार्लियामान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हम इस्तेमाल हुए हैं, जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। पीटीआई के जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया। खवातीन की बेहुरमती की गई। अंदर से जब भी बात आती है कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इन्होंने 15 दिन में अपने लीडर की रिहाई की बात की है। 13 दिन रह गए हैं, लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। राना तनवीर बोले अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे, अगर अपने बानी को इतना समझाया होता तो आज ये हालात न होते। जमहूरियत और पाकिस्तान को नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया है। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। नवेद कमर ने कहा गुज़श्ता रात का वाकया पार्लियामेंट पर हमला है। पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके एक्शन लेना होगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। गेट्स की वीडियोस मांगी हैं ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। कल जो हुआ है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। एफआईआर कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने कहा तमाम फुटेजेस मंगवा ली हैं, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ इसका हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असम्बली का एफआईआर में नामजद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। अयाज सादिक से ऑपोजिशन हुकूमती अरकान और आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात। स्पीकर ने आईजी को हिदायत की जो अरकान एफआईआर में नामजद नहीं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुअज़्ज़िज़ अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा।
पीटीआई की मरकजी कयादत के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज, 4 थाना संजानी और 1 थाना नून में दर्ज किया गया है। एक मुकदमा जलसे के लिए जारी एनओसी की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम कयादत नामजद, अली अमीन गंडापुर भी शामिल। अली अमीन के भाई फैसल अमीन गंडापुर भी नामजद। डीएसपी, 2 एसएचओ और दीगर हलकारों को हफ्से बेजा में रखने का इल्जाम। मतन के मुताबिक धमकियां और धक्के दिए गए। उमर अयूब ने हलकार को थप्पड़ भी मारा। तमाम मुल्जिमान असलहे से लैस थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुकदमे से डिस्चार्ज, रिहा कर दिया गया। थाना संजानी में ही साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम बनजोथा के खिलाफ भी इंसदाद दहशतगर्दी के अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शोएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की सजा पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर की शोएब शाहीन के 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की सजा शोएब शाहीन के बुकलानी केस से डिस्चार्ज करने की सजा कर दी। कहा, शोएब शाहीन का रिमांड नहीं, डिस्चार्ज का केस है। शोएब शाहीन को हब्स बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी इस पिटीशन को रख रहा हूं, मुझे एटीसी का ऑर्डर बता दें, पिटीशन पर फिर मुनासिब हुक्म जारी करूंगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सहाफत में हैं काली भेड़ी, हम उससे भी सरफे नजर नहीं कर सकते। कौन सा सहाफी काबिल इज्जत सहाफी जिसको अपने जमीर का मान हो, कौन अपने ड्राइंग रूम में एक ऐसे शख्स को बुलाएगा जो 2 महीनों से गुमशुदा हो और उस हक्का बक्का मातूब शख्स के सामने माइक रखकर उसका इंटरव्यू करेगा? हम ऐसी सहाफत को बुरा समझते हैं। अली अमीन गंडापुर का नुक्ता नजर सहाफत में काली भेड़ों से मुतालिक था। वो लोग जो लापता अफराद को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर इंटरव्यू कराते हैं, उन पर तनकीद जायज है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, खवातीन का एहतराम होना चाहिए, ये हमारे लिए मोतबर है। पीटीआई में कोई शख्स भी खवातीन से मुतालिक हकारत का रवैया नहीं रखता। जो गुफ्तगू सियासी सतह पर होती है उसका मखसूस नुक्ता नजर होता है। कल पार्लियामान पर हमला हुआ, पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया गया। ऐसा लगता है स्पीकर की मर्जी शामिल थी। आवाज दबाने का अमल छोड़ दें, अब पाकिस्तान इसका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर की खवातीन और सहाफियों से मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी रुकन सादिया जावेद ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया, इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे वज़ीर-ए-आला केपी के बयान का नोटिस लें, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सादिया जावेद की करारदाद पर पीटीआई अरकान का ऐवान में शोर शराबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चीन के सिफारतखाने आमद। चीनी सफीर जियांग जेडोन से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर इत्तेफाक। I wish to move that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court number of Judges Act 1997, the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। महमूद अजरजई ने जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल पर एतराज किया। बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर ने एमकेएम अरकान असेंबली को आज इशाइये पर मदऊ कर दिया। जराये का कहना है, आईनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। वजीर आजम पर एतमाद, आईनी और कानूनी फैसलों पर साथ देने पर भी बात होगी। इस्लामाबाद नेशनल पार्क से मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ली। अदालत ने फैसले में लिखा, 3 माह में रजाकाराना तौर पर रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। इसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत से मजाक है।
अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत का मुंह तोड़ जवाब। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला अफगान साइड से 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफगान साइड से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। कराची के इलाके नाजमाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जैम। नाजमाबाद से साइट और गोलीमार नॉर्थ नाजमाबाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अंडरपास में तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक जैम हुआ। गिजली में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सुबह सवेरे निकलने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। डिफेंस और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत इजलास में भारत अपना वफ्द नहीं भेजेगा। मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करेगा। इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं पर मुतनाज़ आबी मंसूबों की तामीर का केस आज दी हेग में सुना जाएगा। सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तजा की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द हेग में मौजूद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान म्यूचुअल माहिरीन के सतह पर मुज़ाकरात कल